नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून का द हिंदू पीआईबी हैंड रिटन करंट अफेयर नोट्स, जिसमें हमारा करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट से रहता है। और हमारा करंट अफेयर देश के ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए काम का रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी द हिंदू पीआईबी नोट से डायरेक्ट एज इट इज ऑप्शन के साथ क्वेश्चन का हमने प्रूफ भी दिया है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आप हमें देख सकते हैं, ठीक है। और फ्री में जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और हमारा टेलीग्राम हैंडल सेम नाम से है, द हिंदू पीआईबी नोट्स। आप सर्च कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, उपराष्ट्रपति ने श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पे होता है ये कर्नाटक में होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और दूसरा हम बात करें कि इसका मेनली काम क्या होगा, इस पार्क किस चीज़ से संबंधित रहेगा, तो ये महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल पेश करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया में प्रतिष्ठित किए गए। अब देखो, मंगोलिया में भगवान बुद्ध के जो प्रसिद्ध दो शिष्य हैं, अरहत सारिपुत्र और महामौद्गल्यन, ठीक है। तो इन दोनों के वहाँ पे अवशेष को प्रतिष्ठित किया गया। तो आप मंगोलिया मैप में देखना है, कल से हम भी मैप की लोकेशन आपको दिखाते रहेंगे कि ये न्यूज़ आई है तो ये कहाँ पे क्या पड़ता है, ठीक है। और ऐसा सब होने से भारत और मंगोलिया के बीच में जो हमारे कल्चरल रिलेशन है, सांस्कृतिक संबंध, उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा ऑन मार्क, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, एक विशेष डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन प्लेटफॉर्म है। सीबीएसई वही जो आप पढ़ते हो ना, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, सीबीएसई एजुकेशन से संबंधित, दैट्स इट। उसके बाद देखो, आंध्र प्रदेश में दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र जो है, ये भारत का 18वां रेलवे क्षेत्र बन गया है। और इसके जो 4 मंडल हैं, जिसमें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटकल और गुंटूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, भारत के तीसरे सीडीएस जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, उनकी इनको नियुक्त किया गया। इन सबसे पहले की बात करें वो बिपिन रावत साहब थे, उसके बाद में अनिल चौहान, और अभी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में 27वें नौसेना प्रमुख। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, हमारा करंट अफेयर इंग्लिश में जैसा है एज इट इज़ आपको हिंदी में मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि हिंदी के बच्चों को कम या उल्टा सीधा कुछ मिले, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा। तो 27वें नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मन की बात के बारे में। एक बात और कहना चाहता हूँ इस बात से आपको, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तो होती है ये मन की बात, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम की रहेगी एग्जाम की बात। क्योंकि उन्होंने कई बार, ऐसा हमने भी पाया है, मैं पिछले 6 साल से करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ द हिंदू पीआईबी नोट्स, हाँ ठीक है, और आप लोग ही मेरी पहचान हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो देखो, ये जो मन की बात है ये एग्जाम की बात होती है हमारे लिए, और बहुत बार मैंने क्या पाया है कि इस मन की बात से एक दो सवाल किसी ना किसी पेपर में जरूर देखने को मिल जाते हैं। इवन यूपी पीसीएस का एक बार, स्टेट पीसीएस का पेपर था, मतलब शायद आरओ का पेपर था, उसमें 3 क्वेश्चन एक ही मन की बात से आ गए थे। आई थिंक जनवरी 2024 या 25 वाले पीडीएफ से आ गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो देखो, यहाँ पे गिरिराजा अम्मा एक प्रसिद्ध शिक्षिका है तमिलनाडु साइड की, ठीक है, तो उनके बारे में जिक्र किया इन्होंने। और गुरविंदर सिंह प्रसिद्ध एथलीट हैं, 100 मीटर की जो रेस है इतने टाइम में इन्होंने कंप्लीट की है, तो ये मतलब काफ़ी चर्चित हुई है, देश में सबसे पहला मतलब बने हैं ऐसा करने वाले। उसके बाद इन्होंने आम, वही फलों का राजा, ठीक है, इसकी चर्चा इन्होंने की। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है फलों के राजा का, ठीक है, 40 से 50% हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बिल्कुल। और जलोढ़ और दोमट मिट्टी, पीएच जिसका 5.5 से 7.5 के आसपास रहे, वो इसके लिए अच्छी रहती है। वर्षा की बात करें 75 से 375 सेंटीमीटर। और एल्फोंसो, ये महाराष्ट्र में, ये जीआई टैग हैं, जीआई टैग इनेबल, मतलब इन आमों की जो वैरायटियां हैं इनको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। इसका एक्ट आता है 1999 का, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने पुराने जो पीडीएफ हैं उन सब में ये चीज़ें कवर है, नो नीड टू वरी, ठीक है। एल्फोंसो जो है महाराष्ट्र की वैरायटी आम की, जर्दालू बिहार की है, और आपे पेड़ी मेपीडी ये जो है कर्नाटक की देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चर्चा में किया, मतलब डिस्कस बात की संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। देखो, नाम ही है संकटग्रस्त, तो इसका मतलब आयुष्यन ने इनको स्टेटस एंडेंजर्ड में ही रख रखा है, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में रखा हुआ है। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2009 में बिल्कुल इसको घोषित किया गया था। और आमतौर पर इसे सुसु भी कहते हैं। ये दृष्टिहीन है, इसको आंखों से नहीं दिखता है, इनकी एक स्पेशल टेक्निक होती है अल्ट्रासोनिक, ये इसकी वजह से ये नेविगेट करते हैं, चलते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं आगे। इसके बाद में
द वॉइस ऑफ हिंद रजब, ठीक है, ये मूवी का नाम है भाई। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये मूवी है, और ये मूवी चर्चा में क्यों आई थी। एक बार देखो, पैलेस्टीन आपने सुना होगा है ना, इजराइल वो सब चला ड्रामा। तो पैलेस्टीन के वहाँ पे है ना बच्चों की डेथ, मतलब किसी शायद 5 ईयर के बच्चे की डेथ करके ऐसा कुछ चर्चा में आया था, तो ये मूवी बनी और ये भारत में भी चर्चित हुई। तो इसीलिए हमने भी डिस्कस किया कि भाई इसके निर्माता कौन है, तो नाम देख लो एक बार, ठीक है। इसके बाद नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नया नहीं है, 2021 में इसको लेके आए गए थे, ठीक है। इन्होंने एक एक्सो प्लानिट है जिसको, है ना, जिसका नाम है WASP-94AB, ठीक है। तो ये चर्चित बना। अब देखो ये लिखने का हम पहले भी लिखते आए थे, लेकिन हमेशा पहले तो मैं आपको बोलता था ऐसी चीज़ें चाहे आप याद रखो या मत रखो, लेकिन इस बार का पेपर यूपीएससी का देख के लगने लगे वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं होता कि हम सारी चीज़ें ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, नो नीड टू वरी, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, जो हमारा चल रहा है वो काफ़ी कारगर साबित होगा इनिशिएटिव। पद्मा रिवर, देखो ऐसे रिवर कोई भी चर्चा में होती है ना, तो सबसे पहले तो आपका कहूँगा ये पता होना चाहिए ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दूसरा होती है ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, फ्लो कहाँ कहाँ से करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा क्या पता होना चाहिए, इसकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी जैसे सहायक कौन है, दूसरी नदियाँ कहाँ पे है, ब्रेडेड नदी है, मतलब कई उथले चैनलों वाली गुंबित नदी होती है ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है भाई, ये नदी के बारे में ध्यान रखना है आपको कि बांग्लादेश में प्रमुख नदी गंगा की मुख्य वितरिका है, ये वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लो। उसके बाद में देखो संग्रीला डायलॉग चर्चा में है। संग्रीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। ये वार्षिक रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन है। वर्ष 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। संग्रीला होटल जो है सिंगापुर में, वहाँ पे ये होता है। कोई निश्चित सदस्यता नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब इसमें मेंबरशिप फिक्स टाइप में नहीं है कुछ। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ लंदन के द्वारा। ये लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है। और नेक्स्ट है हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है। चाइना शीर्ष स्थान पर आता है और भारत को यहाँ पे 19 पदक मिलते हैं, जिसमें 10 गोल्ड होते हैं। और अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो, मान लो आप हरियाणा से हो, तो आपको क्या करना है, हरियाणा में चेक करना है कि आपको हरियाणा का खिलाड़ी का नाम, मतलब हरियाणा में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको किस फील्ड में क्या मिला हुआ है, एथलेटिक्स को, एथलीट हो कोई भी हो, तो उसको क्या कुछ गोल्ड मिला है या नहीं मिला, वो सब चीज़ें आप चेक करा करो, क्योंकि वही पेपर में वहीं से आता है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप एक कमेंट भी करना है कि आपको ये हमारी हैंड राइटिंग है जिस फॉर्मेट में आज पढ़ाया है यही अच्छी लगती है या हमें टाइप करके करना चाहिए, प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल सजेशन दे, क्योंकि आप लोग ही मेरी पहचान हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।